कॉम्प्रोमाइज़ से ज़िंदगी चलती है। आपने वो ड्रामा देखा है अभी, कभी मैं कभी तुम? जी उसके कैरेक्टर्स आपको याद है मेन? जी exactly. क्या नाम है उनके? शर्जीना शर्जीना और मुस्तफ़ा। आप एक लड़की हैं? लग रहा है, नहीं, आप हैं ना? लग रहा है ना आपको? हाँ, चलें, आप मुझे बताएं, आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह का दूल्हा चाहती हैं शादी के लिए? कैसा हस्बैंड चाहिए? मुस्तफ़ा जैसा चाहिए? हाँ चाहिए। मुस्तफ़ा जैसा चाहिए। अब मुझसे पूछे मुझे लड़की कैसी चाहिए? कैसी चाहिए? मुझे भी शर्जीना जैसी आप चाहिए। खुद मुस्तफ़ा बनेंगे? एग्जैक्टली द पॉइंट इज कि मुस्तफ़ा बनना पड़ेगा और शर्जीना बनना पड़ेगा। हर लड़के को, हर लड़का ये समझ रहा है मैं मुस्तफ़ा हूँ मुझे शर्जीना चाहिए, हर लड़की समझ रही है मैं शर्जीना हूँ मुझे मुस्तफ़ा चाहिए। आप ड्रामे का करैक्टर तो ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन आप उन हकीकतों को तस्लीम नहीं कर रहे। आप मुझे बताएं, आप अपनी सास की एक ऐसी कड़वी बात सुन के बर्दाश्त कर सकती हैं जैसी शर्जीना ने की है? कर सकती हूँ अगर मेरा शौहर मुस्तफ़ा जैसा हो तो। देखें, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। मुस्तफ़ा, अच्छा चलें, आप कह रही हैं अगर शौहर मुस्तफ़ा जैसा हो। मुस्तफ़ा ने तो उस पर एहसान किया, मुस्तफ़ा तो शर्जीना में इंटरेस्टेड ही नहीं था, सारी चीज़ें बर्दाश्त ही औरत ने की। पहले दिन से मुस्तफ़ा ने तो शादी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक की नहीं, शादी तो की गई शर्जीना के कहने पे। शर्जीना ने मुस्तफ़ा से कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, उसने कर ली। उसने तो सोचा भी नहीं था। जो भी था तो वफादार नहीं, ना? जो भी, अब जो भी था पे नहीं आए ना, हाँ, वफादार था नहीं, उस औरत ने बना दिया उसको वफादार, ये समझे। पॉइंट इज कि उस औरत ने उस मर्द को वफादार बना दिया, क्योंकि अल्लाह ने मर्द की डोरें औरत के हाथ में रखी हैं। और औरत को यही बात समझ नहीं आती, औरत भागती है जादू कराने कि मैं तो तवीद करा ला, तो करा ला, तो अपना बंदा अच्छे कर ला। मर्द को हाथ में करना इज वेरी इजी भाई, सारी लड़कियों को बता रहा हूँ, बहुत आसान है। आप बड़ी आसानी से मर्द को अपने। फिर आपको किया किसी ने अपने काबू? नहीं, क्योंकि मैं होना नहीं चाहता। मुस्तफ़ा शायद होना चाहता था, उसने शादी कर ली थी तो वो हो गया। जोक्स अपार्ट, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट अगर हम बात करें तो आप उसमें मुस्तफ़ा का किरदार देखें, आप उसमें शर्जीना का किरदार देखें, आप हत्ता कि उसकी बहन तक, मुस्तफ़ा की बहन तक का किरदार देखें। आप असल बताऊं तो बहन, हर बहन यही होती है, लेकिन ये दुल्हनों को बुरी लग रही होती है कि वो इतनी केयरिंग क्यों हो रही है, वो ऐसे क्यों हो रही है, वो वैसे क्यों हो रही है। वो फिर आफ्टर ऑल एक लड़कियों की फितरत है ना कि वो दूसरी लड़की अपने मर्द की ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं करती। वो चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसकी बहन हो, चाहे उसकी बाबा जो भाभी हो, कोई भी हो, चाहे उसकी दोस्त हो, कोलीग हो, चाहे उसकी शागिर्द हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, वो औरत बर्दाश्त नहीं करेगी। वेल, पॉइंट इज कि मुस्तफ़ा ने हामी भरी कि मैं शादी करूँगा, कर ली। अब उसके बाद शादी ही की रात को मुस्तफ़ा बैठ के उस लड़की को क्या कह रहा है कि अब शादी हो गई, बताओ आगे क्या करना है। वो बेचारी पहले कितना कुछ फेस करके आई। उस घर में आते ही कोई रस्म हुई? नहीं। उसकी लड़के की माँ ने उसके जूते मुंह सर पे हाथ भी रखा? कुछ हुआ? शादी की पहली रात सबसे ज़्यादा ख्वाहिशात, या शादी के बाद अपने घर आने के बाद लड़की की कितनी ख्वाहिशात होती हैं? वो बेचारी शर्जीना की कौन सी पूरी हुई? एंड में तो आके हो ही गई ना पूरी। अरे उसकी, यार बताओ यार, नहीं, लड़की क्या बात है लड़कियों की, एंड में आके पूरी कैसे हो गई? मुस्तफ़ा कैसे चेंज कर दिया शर्जीना ने? क्योंकि शर्जीना खुद कॉम्प्रोमाइजिंग थी ना। एग्जैक्टली, मैं इसमें ज्यादा क्रेडिट भी शर्जीना ही को दे रहा हूँ। मुस्तफ़ा तो एक ऐसा भटकावा बच्चा है, ऐसा भटकावा लड़का है जिसको अपने आप का नहीं पता था। तो आजकल की लड़कियां जो सब्र नहीं करती फिर उनका क्या किया जाए? यही बता रहा हूँ कि अगर आपने पाकिस्तानी माशरे में सरवाइव करना है तो मिल के अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी चलाएं। चलती चलती गाड़ी में घुसने की ना करें, तंग हो जाएंगी, मुश्किल होगी। क्योंकि वो बंदा जो पीछे गाड़ी अपनी चलाना स्टेबल अकेले करके आ गया ना, अब उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप उसकी गाड़ी में बैठ जाएं उसके साथ जिंदगी भर के लिए या उतर जाए। आप आज बैठे 1 साल बाद उतर जाए, वो आपको भूल जाएगा, क्योंकि उसने अपनी गाड़ी को धक्का अकेले लगाया। तो बेहतर ये है कि अगर आप शौहर मुस्तफ़ा जैसा चाहती हैं तो फिर मुस्तफ़ा जैसे शौहर को ढूंढने के लिए आप शर्जीना जैसी वाइफ बने और एक मुस्तफ़ा जैसा अल्लाह आपको दे शौहर, उसके साथ मिल के अपनी गाड़ी को चलाने की कोशिश करें। मैं अक्सर ये कहता हूँ यार, क्या मौत पड़ती है लड़कियों को इस बात में, ये सोचने में कि मुझे गरीब भी लड़का मिल जाए तो मैं कर लूँगी, मैं उसके साथ मिल के स्ट्रगल करूँगी यार, मैं उसको पुश दिया करूँगी। मुझे एक दिन में 2 बार भूखा सोना पड़ेगा, मैं सो लूँगी, लेकिन मेरा शौहर तो होगा ना। हम साथ स्ट्रगल, जिंदगी नाम ही स्ट्रगल का है। आप इस चीज़ को एग्री करते हैं कि अगर लड़की का है कि ठीक है अगर मैं फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकती तो इमोशनली एटलीस्ट उसको सपोर्ट कर सकती हूँ? नहीं, लड़की की फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए किसको? कौन कह रहा है कि लड़की पैसे दे? शर्जीना जॉब करती थी ना यार। शर्जीना आप 2 बातें मिला रही हैं ना। शर्जीना अगर जॉब कर रही थी तो उसमें क्या नाम, मुस्तफ़ा ने कभी मांग के पैसे लिए कि लाओ मुझे पैसे दो? तो यही तो आपसे पूछना चाह रही हूँ। तो यही तो बता रहा हूँ आपको कि मुस्तफ़ा ने कभी कहा कि लाओ इतने पैसे घर में हिस्सा डालो, ग्रॉसरी करो, ये करो वो करो? कभी कहा? उसकी क्या कोशिश होती थी? आखिरी दम तक भी अपने बाप की दवाई के पैसे दोस्त से ही मांगे ना उसने, अपनी बीवी के तो लगने नहीं दिए। भाई कोई मर्द नहीं चाहता, अल्लाह ने मर्द की फितरत में ये बात रखी है कि उसने औरत को पैम्पर करना है, उसने औरत को केयर करनी है औरत की। तो आप खुदारा इस बात को समझें कि मर्द जस्ट वांट अ सिंगल थिंग, कि आप उसको इस बात का एहसास दिलाएं कि आप उसके साथ हैं। अल्लाह की कसम मैं उन बीवियों को कहना चाहता हूँ
जो बीवियाँ कॉम्प्लेक्स का शिकार होती हैं ना, पड़ोसन की महंगी साड़ी देख के या पड़ोसन का महंगा फुटवेयर देख के अपने ही मर्द को कोसने बैठ जाती हैं, खुदा की कसम आप ज्यादती करती हैं। अपने शौहर के साथ तो बाद में करती हैं, पहले आप अपने साथ करती हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है, या आप अपनी मौत को दावत देती हैं जब आप अपने ही शौहर को डाउन करती हैं, ये कह के कि